साइंस कहता है कि चांद पर पानी है, चांद पर मिट्टी है, चांद में गड्ढे हैं। अलग अलग धर्मों ने चांद को अपनी अलग अलग नजर से देखा। शायरी में तो चांद पर न जाने कितना कुछ कहा गया, लिखा गया। चांद पर बने गीत बहुत पॉपुलर भी हुए। लेकिन दुनिया में चांद तक पहुंचने की होड़ मची क्यों है? आखिर दुनिया चांद से क्या हासिल करना चाहती है? वो चांद जो कवि की कल्पनाओं में है, वो चांद जिसकी हर मजहब में अलग व्याख्या है, जो हिंदुओं की आस्था में है, जो मुसलमानों की अकीदत में है, जो दुनिया भर के विज्ञान वीरों की प्रयोगशाला में है। वो चांद जहां दाखिल होने के लिए सीधे धरती से 3 लाख किलोमीटर लंबी सीढ़ी बनाने पर हाई प्रोफाइल वैश्विक माथापच्ची चल रही है, जहां पहली बार सफलतापूर्वक सैटेलाइट उतारने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक सेंटर में रिसर्च चल रही है, जो चंद्रमा महीने के 15 दिन रातों को रोशनी बिखेरता है, उसका एक हिस्सा ही हम देख पाते हैं, जो चमकता दमकता हमें लुभाता है। आखिर उस चांद का रहस्य क्या है? चांद को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दुनिया के धारदार दिमाग चांद से क्या खोज लाना चाहते हैं? जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब पहली बार किसी इंसान के कदम पड़े थे चांद पर। बहुत बड़ा तलस्म टूटा था उस रोज जब नील आर्मस्ट्रांग ने 3,84,400 किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर चहलकदमी की थी। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद को कदमों से नापा था। नील आर्मस्ट्रांग 2 घंटे 32 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंद्रमा को बहुत ही करीब से देखा। उनके साथ एल्ड्रिन ने भी वहां पर 15 मिनट का समय बिताया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन के अलावा भी कई एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा तक पहुंचे। किसी ने चांद पर जाकर वाहन चलाया तो किसी ने गोल्फ खेला। अमेरिका चांद पर इंसान उतार चुका है। अमेरिका के अलावा रूस और चीन अंतरिक्ष यान उतार चुका है। लेकिन इसके बावजूद चांद के बहुत सारे रहस्य अनसुलझे रह गए। चांद पर पहुंचकर उसका साक्षात दीदार करने के लिए क्यों रेस लगी हुई है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच? क्यों भारत किसी भी कीमत पर चंद्रयान को उतारने में जुटा है? ये आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि चांद की उस रहस्यमयी दुनिया को समझने, जानने और देखने में अब तक कब और क्या-क्या सफलता मिली। 12 सितंबर 1959 को यूएसएसआर ने लूना 2 लॉन्च किया और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। 21 दिसंबर 1968 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 8 चंद्रमा तक पहुंचने, उसकी परिक्रमा करने और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने वाला पहला मानव चालित अंतरिक्ष यान बन गया। 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसान को लेकर कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा था। तब पहली दफा किसी रहस्य से पर्दा उठा था। उसके बाद कौन कौन तीसरी दुनिया तक पहुंचा वो भी जान लीजिए। अपोलो 12 से चार्ल्स पिट कॉनराड और एलन बीन ने चांद का दौरा किया। उसके बाद अपोलो 14 से एलन बी शेपर्ड जूनियर और एडगर डी मिशेल चांद पर गए। अपोलो 15 से डेविड आर स्कॉट और जेम्स बी इरविन चांद की सतह तक पहुंचे। अंतरिक्ष यान अपोलो 16 से जॉन डब्ल्यू यंग और चार्ल्स एम ड्यूक तक चंद्रमा पर गए। और फिर 1972 में आखिरी बार कोई इंसान जो चांद पर उतरा था वो यूजीन सर्नन थे, जो अपोलो 17 से हैरिसन एच स्मिथ से चंद्रमा तक पहुंचे थे। रहस्यों से भरे हुए चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को कभी पानी मिला, कभी मिट्टी मिली। सतह के नीचे बहुत कुछ होने की संभावना है, जिस पर 2026 के बाद शोध करने की तैयारी।
वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि उन्होंने चांद पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो सतह पर फैले कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है। चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए यह एक बहुत बहुमूल्य संसाधन साबित हो सकता है। साल 2020 में चीन के रोबोटिक चांगई 5 मिशन के दौरान धरती पर लाई गई चंद्रमा की मिट्टी की जांच से पता चलता है कि कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं और चंद्रमा की सतह पर सौर हवा की क्रिया के माध्यम से बनते रहते हैं। चांद की सतह तक का सफर तय करने वाले यात्रियों में से 1 अगस्त 1971 को अपोलो 15 मिशन के कमांडर डेविड स्कॉट चंद्रमा पर वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बने। 2 फरवरी 1971 को एलन शेपर्ड चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले इंसान बने थे। यूं तो कानूनी तौर पर चांद पर जमीन का कोई टुकड़ा नहीं खरीदा जा सकता, मगर वहां न सिर्फ जमीन की प्लॉटिंग होती है बल्कि कई लोग चांद पर जमीन खरीद भी चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चांद पर वाकई इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए खुरदरी सतह वाले चंद्रमा को ठीक से समझना पड़ेगा। चांद का एक दिन धरती के 2 हफ्तों जितना लंबा होता है, रात भी उतनी ही लंबी होती है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव भी होता रहता है। दिन में पारा 127 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो रात का तापमान 0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। एक तरफ ये परेशानी है तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी की तरह हवा और बारिश जैसा कुछ नहीं होता है। हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों के चलते वायुमंडल काफी हल्का है। औसत गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 6 गुना कम तो है, लेकिन पहाड़ों, घाटियों और चंद्रमा की आंतरिक बनावट के चलते ये भी हर जगह एक जैसा नहीं है। चुनौतियां इतनी ही नहीं हैं। अमूमन शांत रहने वाले चांद की सतह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय धूल का गुबार उठता है और ये यहाँ पर इंसानी बस्तियों की उम्मीदों पर काले बादल जैसा है। लेकिन हमारा साइंस इन्हीं मुश्किल हालातों में से राह निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन सिर्फ इंसानी बस्तियों के लिए रास्ता तलाशना भर ही मकसद नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे क्या फायदा होगा उसे समझिए जरा। जिस तरह से चंद्रमा का निर्माण और विकास हुआ, उसे समझने से पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है जिसके जरिए अंतरिक्ष के खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रमा पर पहुंचकर वहां से दूसरे ग्रहों तक के लिए अंतरिक्ष यान भेजने में मदद मिलेगी। यानी भविष्य के अंतरिक्ष के रास्ते का द्वार चंद्रमा ही होगा। आने वाले वक्त में चांद सिर्फ एक पड़ाव होगा, ठहराव नहीं। यही वजह है कि चंद्रमा तक पहुंचने की होड़ लगी हुई है। चंद्रमा तक अपना अड्डा जमाने के लिए सारे देश लगे हुए हैं। हिंदुस्तान भी चंद्रयान 3 के जरिए नई लकीर खींचने की तैयारी में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।